बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान गरगट की तरह रंग बदलने लगे। जंग बंदी के ऐलान के सिर्फ एक दिन बाद ही सऊदी इत्तेहाद की यमन पर एक बार फिर वहशियाना बमबारी, जबकि दूसरी जानिब आलमी इदारों की जानिब से एक इंतहाई मुज़हिका खेज रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि दुनिया में छठे नंबर पर सबसे ताकतवर तरीन फौज सऊदी अरब की है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखकर यकीनन मुझे भी हंसी आई और आपको भी आएगी कि ये दुनिया की छठी ताकतवर तरीन फौज है जो बेआबो गया खिते यमन के अंदर 6 साल से जलीलो रुस्वा हो रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने यमन के दारुल हुकूमत सना समेत मुख्तलिफ शहरों के रिहायशी इलाकों पर शदीद तरीन फिजाई बमबारी की है। और दोस्तों, ये हमला सऊदी हुकूमत की जानिब से जंग बंदी की तजवीज के बाद अंजाम दिया गया है। अलमसीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सूबा मारब में यमनी फौज और अवामी रजाकार फोर्स की पेशकदमी पर तिलमिलाए हुए सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने दारुल हुकूमत सना समेत यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी की है। दोस्तों, यमनी जराये के मुताबिक ऐलान किया गया है कि सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने सना के एयरपोर्ट और सना के कई इलाकों को जारहियत का निशाना बनाया और सूबा खुजा को भी सऊदी इत्तेहाद ने अपने शदीद हमलों का निशाना बनाया। अभी तक उन हमलों में मुमकिना तौर पर होने वाले जानी और माली नुकसान के बारे में कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। दोस्तों, ये हमले सऊदी अरब के उस ऐलान के बाद किए गए कि रियाज ने यमन जंग के खात्मे के लिए फार्मूला तैयार किया है। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट जारी की गई थी कि सऊदी फरमारवा के बेटे और इस मुल्क के नायब वजीर खारजा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दावा किया है कि फायर बंदी से मुतल्लिक उनके मुल्क का मंसूबा यमन का बहरान खत्म करने और सियासी हल तक पहुँचने के लिए तैयार किया गया है। सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने भी जारिफ सऊदी इत्तेहाद के कमांडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यमन में फौरी तौर पर जंग बंदी की तजवीज पेश करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने एक फार्मूला तैयार किया है जिसकी रूह से सना एयरपोर्ट महदूद पैमाने पर खुल जाएगा और अल हदीदा बंदरगाह का मुहासरा नरम कर दिया जाएगा। फैसल बिन फरहान ने एक बार फिर ईरान पर यमन के उमूर में मुदाखलत का इल्जाम आयद करते हुए दावा किया कि यमन की जंग के तवील होने की वजह ईरान है। और दोस्तों, उसके बाद यमन के अवामी इनकलाबी तहरीक इंसारुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद बिन अब्दुल सलाम ने सऊदी अरब की तजवीज के बारे में कहा कि ये नई नहीं पुरानी तजवीज है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि सऊदी अरब खुद यमन के खिलाफ जारहियत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जिस मंसूबे में इस हकीकत को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा कि यमन को जारहियत का निशाना बनाया गया, वो मंसूबा संजीदा नहीं हो सकता और फिर कोई नई बात भी नजर नहीं आएगी। दोस्तों, वाज़ेह है कि यमन के खिलाफ वहशियाना सऊदी जारहियत 26 मार्च को 7वें बर्स में दाखिल हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इंसानी हुकूक ग्रुपों ने यमन पर सऊदी अरब के बहरी और फिजाई नाकाबंदी पर तनकीद करते हुए कहा है कि उसने यमन में इंसानी सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है, जहाँ 80% आबादी गैर मुल्की इमदाद पर जिंदा है। दोस्तों, याद रहे कि यमन के हौसी जंगियों की जानिब से सऊदी अरब पर की जाने वाली बमबारी के बाद सऊदी हुक्मरानों की गर्दन से सरिया निकला और उनको अकल के नाखून आए कि अब उन्हें शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता। इसी वजह से उन्होंने यमन के अंदर जंग बंदी का ऐलान किया, लेकिन उसके साथ ही उसने वादा खिलाफी करते हुए यमन की सरजमीन पर एक बार फिर वहशियाना बमबारी की है। और दोस्तों, यहाँ पे एक और बड़ी मुज़हिका खेज खबर आपको बताते चलें, वो ये है कि अस्करी तहकीक से मुतल्लिक खुसूसी वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट ने एक नई रिपोर्ट शाया की है जिसमें उसने कहा है कि अमेरिका नहीं बल्कि चीन दुनिया की नंबर 1 फौज है। वेबसाइट डायरेक्ट मिलिट्री ने कहा है कि दुनिया की 10 बड़ी फौजों में एक का ताल्लुक अरब मुल्क से है और ये सऊदी अरब की फौज है जिसका फहरिस्त में 6ठा नंबर है। दोस्तों, इब्तदाई 5 अफवाज की दर्जाबंदी में चीन, अमेरिका, रूस, भारत और फ्रांस शामिल हैं। सऊदी अरब के बाद अगली 4 पोजीशंस पर जनूबी कोरिया, जापान, बरतानिया और जर्मनी है। दिफाई वेबसाइट डायरेक्ट के मुताबिक इतवार को जारी करदा एक मुताले के मुताबिक दुनिया की सबसे मजबूत फौजी ताकत में भारत 4थे नंबर पर, अमेरिका बेहद फौजी बजट के बावजूद 74 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, रूस 69 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर, भारत 61 और फिर फ्रांस 58 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, बरतानिया सिर्फ 10वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 10 बड़ी अफवाज में एक का ताल्लुक अरब मुल्क से है और ये सऊदी अरब की फौज है जिसका फहरिस्त में 6ठा नंबर है। दोस्तों, इब्तदाई 5 अफवाज की दर्जाबंदी में
चीन, अमेरिका, रूस, भारत और फ्रांस शामिल हैं और सऊदी अरब के बाद अगली 4 पोजीशन में जनूबी कोरिया, जापान, बर्तानिया और जर्मनी है। दोस्तों, अगर ताकतवर अफवाज के लिहाज से देखा जाए तो ये कैसी ताकतवर फौज है जो कि अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकती, बल्कि बेसरो सामान हौसी जंगजुओं के हाथों गुज़िश्ता 6 साल से एक भी मकसद हासिल नहीं कर सका। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने खबरदार किया है कि जंग के नतीजे में यमन की सूरत हाल शदीद बहरानी शक्ल इख्तियार करती जा रही है और अनकरीब उस मुल्क में दुनिया का बदतरीन कहत और ग़िज़ाई किल्लत आने वाली है। इन तमाम मुश्किलात के साथ साथ कोरोना वायरस के फैलाव से पैदा होने वाली वबा का भी इजाफा हो चुका है। इस ना बराबर जंग में सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी ममालिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और दीगर मगरबी ममालिक से खरीदा गया असलहा और जंगी साजो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम मुतवक्किल ने हाल ही में ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 6 वर्ष के दौरान सऊदी अरब ने मगरबी ताकतों से हासिल होने वाले असलहे की मद में यमन के 523 हॉस्पिटल, डिस्पेंसरियां और मराकज़ सेहत नाबूद कर दिए हैं। 12 फरवरी 2021 के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के 4 ज़ैली इदारों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा का बच्चों का फंड और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक मुश्तरका रिपोर्ट में ऐलान किया था कि यमन में कम से कम 4 लाख 5 साल से कम उम्र बच्चे ऐसे हैं जो इस साल 2021 के मौजूदा हालात जारी रहने के नतीजे में भूख के बायस अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये शदीद वार्निंग ऐसे हालात में सामने आई है कि जब यमन पर थोपी गई जंग 6 साल गुजरने के बाद भी यमन के 80% आबादी अपनी जिंदगी जारी रखने के लिए इंसानी बुनियादों पर गैर मुल्की इमदाद की मोहताज हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत सरगर्म इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी इस बारे में शदीद तशवीश का इजहार किया है। इंसानी हुकूक की तंजीमों की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल 5 साल से कम उम्र बच्चों में शदीद भूख और ग़िज़ाई किल्लत में 22% इजाफा हुआ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कहत और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने का खतरा अदन, ताज, हदीदा और सना में ज्यादा शदीद है। दूसरी तरफ ये तशवीश भी पाई जाती है कि यमन में 12 लाख हामिला और बच्चों को दूध पिलाने वाली खवातीन भी शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे रिलीफ एंड हेल्प एजेंसी ने ऐलान किया है कि यमन में इंसानी इमदाद रसानी के लिए फौरी तौर पर $4 अरब दरकार हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ $1.9 अरब इकट्ठे हो सके हैं। दोस्तों, ये है दुनिया की 6ठे नंबर पर ताकतवर तरीन फौज और ये है उसकी हकीकत कि जो मजलूम और निहत्ते यमन के शहरियों को गुज़िश्ता 6 साल से तहे तेग किए हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी हकीकत है कि सऊदी अरब की जारे फौज अब मुकम्मल तौर पर सटपटा चुकी है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। यमन की जंग से निकलना ही उनके फायदे में है, नहीं तो उसकी तेल तंसीबात को हौसियों की जानिब से जिस तरह ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया जा रहा है, वो किसी वक्त भी आलमी तवानाई के वसाइल में कोई बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।